भारतीय मक्कारी के भरपूर जवाब की तैयारी। वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास दिन 11 बजे PM हाउस में तलब कर लिया। आला सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। भारतीय इक़दामात के खातिर खाह जवाब का फैसला किया जाएगा। भारतीय जंगी जनून से निमटने के लिए इक़दामात की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम कौम को भी एतमाद में लेंगे। भारत को तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ऐलान। कहते हैं भारत ने पहलगाम वाक़े के कोई शवाहिद नहीं दिए। दहशत गर्दी के वाक़े का इस तरह गुस्सा निकालना नामुनासिब है। भारतीय इक़दामात में गैर संजीदगी और नापुख्तगी नजर आती है। शायद नरेंद्र मोदी की जानिब से ये एक सियासी इक़दाम है। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक भारत का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं। हम इसे भरपूर जवाब देने की पोजीशन में हैं। पहलगाम हमले की आड़ लेकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इक़दाम, सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना का हंगामी इजलास। वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने कहा, पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का फैसला कर लिया। भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानी 48 घंटों में मुल्क छोड़ दें। वाघा अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान के दिफाई अताशियों को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला कम करके वापस बुलाया जाएगा। सिंध तास मुआहिदा भी मुअत्तल कर दिया। भारतीय हुकूमत ने आज आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। वजीर दिफा राजनाथ सिंह सदारत करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय आबी जारहियत का पोल खुल गया। दरियाए चनाब को मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक भारत पहले भी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करके दरियाए चनाब पर डैम बना चुका है। सिंध तास मुआहिदे के तहत दरियाए चनाब के पानी पर पाकिस्तान का हक है। ज़राए के मुताबिक भारत किसी भी तरह कानूनी तौर पर मुआहिदे को यकतरफा ख़त्म नहीं कर सकता। ये मुआहिदा उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पर मुत्तफ़िक़ ना हों। आलमी बैंक भी सिंध तास मुआहिदे के ज़ामिनों में शामिल। कौमी सलामती के मामलात पर सियासी रहनुमा एक पेज पर। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, भारत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर ना गिराए। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, पहलगाम वाक़े को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हुए कहा, दहशतगर्द भारत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि भारत का हठ धर्मी से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर देना बदकिस्मती है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना है कि तरक्की करता पाकिस्तान मोदी सरकार को एक आंख नहीं भाता। तहरीक इंसाफ की ज़रताज गुल कहती हैं, भारत इल्ज़ाम तराशी से बाहर निकले, अब दुनिया भी इसे तस्लीम नहीं करती। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने पैगाम दोहराया, हर बार चाय नहीं मिलेगी, मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देंगे। इस किस्म के फॉल्स फ्लैग को जो है वो बुनियाद बनाकर अगर भारत किसी भी किस्म की किसी एडवेंचर का सोच रहा है या सोचना चाहता है, तो मैं उनको खबरदार करना चाहती हूँ कि पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भारत को हर दफ़ा जो है वो धूल भी चटाई है, और पिछली दफ़ा हमने चाय, जैसे मैंने कहा, पिला के भेजी थी। इस दफ़ा हमसे इतनी शायद मुरव्वत जो है वो ना हो सके। पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम भारत के खिलाफ एक आवाज़। शहरियों का कहना है कि वाक़या अफसोसनाक है। भारत अपने आप को बड़ा मुल्क समझता है तो ये इसकी भूल है। अगर हमारे मुल्क की तरफ भारत ने मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। हमारी फौज दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। सुप्रीम कोर्ट बार का भारतीय सिफारतकारों को पाकिस्तान से बेदखल करने का मुतालबा। जारी एलामिया में हुकूमत से मुतालबा किया कि भारतीय सिफारतकारों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का कहा जाए। कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जवाब नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट बार के मुताबिक पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की क्लासिक मिसाल है। कैनाल तनाज़े पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध की बड़ी बैठक का इम्कान। शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुराद अली शाह इस्लामाबाद में मौजूद। सिंध में कौमी शाहराह की बंदिश का मामला भी ज़ेर गौर आएगा, जो मुल्की मईशत पर भारी पड़ने लगा है। खैरपुर में बब्बर लोहाई पास पर वकला की जानिब से एहतजाज 7वें रोज़ में दाखिल। धरने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। पंजाब में सिंध और सिंध से पंजाब जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई।
گاڑیوں میں موجود سبزیاں اور پھل گرمی کے باعث گلنے سڑنے لگے، مویشی بیمار ہونے لگے، تاجروں اور بیپاریوں کو کروڑوں کا نقصان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، فلور ملز کے لیے 25% گندم خریداری یقینی بنانے کے لیے فوڈ گرینز لائسنسنگ کنٹرول آرڈر 1957 میں ترمیم کی منظوری، عمل نہ کرنے والی فلور ملوں کے لائسنس منسوخ ہو سکتے ہیں، الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ سسٹم کے نفاذ کی تجویز بھی منظور، کاشتکار حکومتی اخراجات پر اپنی گندم سٹور کر سکیں گے، 15 لاکھ ورکرز کے لیے راشن کارڈ کی منظوری، ماہانہ 10,000 روپے ملیں گے، راجن پور میں الیکٹرک بسیں، فیصل آباد کے لیے میس ٹرانسپورٹ سسٹم کی منظوری، فیصل آباد ڈویژن کے ارکان کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، عوام سے کیے وعدے پورے کرنے کا عزم۔ پاکستان میں سونے کی قیمت میں ایک دن میں 11,700 روپے کی کمی، 1 تولہ سونا 3,52,000 روپے کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں بھی سونا $116 فی اونس سستا $3,338 کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں گزشتہ روز منفی رجحان رہا، 100 انڈیکس 1204 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,17,226 پوائنٹس پر بند ہوا۔ قوم شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات چاہتی ہے، ہم نے 2018 کے انتخابی نتائج کو کبھی تسلیم نہیں کیا، موجودہ اسمبلیاں عوام کی نمائندہ نہیں، حکومتی کارکردگی صفر ہے، سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حکومتی ریٹ نہیں، اپوزیشن سے باضابطہ کوئی اتحاد نہیں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں، صوبوں کے حقوق سے متعلق صوبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، فلسطینی عوام سے یکجہتی کے لیے مائنز اینڈ منرل ویلز کی حمایت کرنے والے اپنے اراکین کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس، شرکاء نے مائنز اینڈ منرل ویلز متفقہ طور پر مسترد کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق بل صوبے کے معدنی وسائل پر وفاقی کنٹرول کی کوشش ہے، جسے کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کسی وفاقی ادارے یا بیوروکریسی کو صوبے کے معدنی وسائل پر اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ SIFC اور وفاقی منرلز ونگ کی مداخلت کو بھی صوبائی خود مختاری کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی پر زور دیا گیا کہ وہ بل کو متفقہ طور پر رد کرے اور اس کے خلاف عملی جدوجہد کا آغاز کرے۔ سورج آگ برسانے لگا، سندھ اور جنوبی پنجاب میں شدید گرمی کی لہر، شہید بے نظیر آباد میں پارہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا، چیک ببال، لاڑکانہ اور بہاول نگر میں درجہ حرارت 44 ڈگری پر جا پہنچا، لاہور میں ٹیمپریچر 40 کو چھونے لگا، کراچی میں ہیٹ ویو کی لہر برقرار، درجہ حرارت 39 ڈگری رہا۔ محکمہ موسمیات کی بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔